चलिए हिस्ट्री की क्लास शुरू करते हैं। इतिहास पहले की वीडियो देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सभ्यता के बारे में पढ़ा था आपको मैंने, सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा दिया था, ठीक है ना। मगर इससे पहले भी कुछ सभ्यताएँ थी, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी सभ्यताएँ थी पहले। तो सबसे पहली जो सभ्यता थी, विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता जो थी वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। विश्व की सबसे पहली सभ्यता, विश्व की सबसे पहली सभ्यता, विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे पहली सभ्यता थी जो कि नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, ठीक है ना। ये कहाँ थी? तो ये थी इराक में। कहाँ पर थी? इराक में। ये सभ्यता कहाँ पर थी? मेसोपोटामिया की। ये सभ्यता थी इराक में। ये सभ्यता कहाँ पर थी? इराक में थी ये सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो 4 सभ्यताओं से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता 4 सभ्यताओं से मिलकर के बनी हुई है। सुमेरियन की सभ्यता, सीरियन की सभ्यता, कौन कौन सभ्यताओं से मिलकर के बनी है? सुमेरियन की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता से मिलकर बनी है। और सीरियन की सभ्यता, सीरियन की सभ्यता से मिलकर बना है। और 2 सभ्यता है, एक बेबीलोन की सभ्यता है और एक है कैलेंड्रिया की सभ्यता। बेबीलोन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता। और एक सभ्यता और है, इसका नाम है कैलेंड्रिया की सभ्यता, कैलेंड्रिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया जो है वो कितनी सभ्यताओं से मिलकर बना है? तो वो 4 सभ्यताओं से मिलकर के बना है। सुमेरियन की सभ्यता, सीरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, कैलेंड्रिया की सभ्यता। 4 सभ्यताओं से मिलकर के क्या बना है? 4 सभ्यताओं से मिलकर के मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो बनी है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये कितनी पुरानी है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है ये कितनी पुरानी है? तो ये 8000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व पुरानी है। 8000 से लेकर के 8 से 10,000 ईसा पूर्व पुरानी है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो कितनी पुरानी है? 8000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व पुरानी है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है? ये सभ्यता जो थी ये कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है? तो यूक्रेटस और टिग्रिस नदी के किनारे बसी हुई है। यूक्रेटस और टिग्रिस नदी, टिग्रिस नदी, ये दोनों क्या है? नदियां हैं। इनके किनारे कौन सी सभ्यता बसी थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता भी बसी हुई थी। आगे देखते हैं, यहाँ पर यूनान कौन आया? यूनान से आया। यहाँ पर यूनान से सिकंदर आया। कौन आया? सिकंदर आया और इसने कहाँ पर कब्जा कर लिया? इराक में कब्जा कर लिया। ये वाला इराक गलत लिखा, इराक में कब्जा कर लिया, ठीक है। किसने कब्जा कर लिया? सिकंदर ने। कहाँ से आया था? यूनान से आया था। अब देखते हैं दूसरी सभ्यता, ईरान की सभ्यता। ये थी इराक की सभ्यता, ठीक है। इराक की सभ्यता थी ये वाली पहले नंबर की। दूसरा देख लेते हैं ईरान में भी एक सभ्यता थी भैया। ईरान की सभ्यता को फारस की सभ्यता कहते थे। किसकी? ईरान की सभ्यता जो थी इसको फारस की सभ्यता कहते थे। सभ्यता कहते थे। ईरान की सभ्यता को फारस की सभ्यता कहा जाता था, ठीक है। ये 2 सभ्यताएं ये वाली हो गई।
इसके बाद आती है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो हम पढ़ चुके हैं। तीसरा, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसमें हड़प्पा, चंद्रहोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है, रोपाण, ये सब पढ़ चुके हैं। कालीबंगा, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो ये तो आप भली भांति आपको पता है सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। इसके बाद एक सभ्यता और आएगी, पीली नदी की सभ्यता। कौन सी? पीली नदी की सभ्यता, जो चाइना में है। चौथी सभ्यता है पीली नदी, पीली नदी की सभ्यता। कहाँ पर है भैया? पीली नदी की सभ्यता है चाइना में। पीली नदी की सभ्यता कहाँ पर है? चाइना में है पीली नदी की सभ्यता। इसी को हंगो नदी भी कहते हैं। पीली नदी को क्या कहते हैं? हंगो नदी भी कहते हैं। हंगो नदी भी इसको कहा जाता है। पीली नदी को हंगो नदी भी कहते हैं। इसके बाद एक सभ्यता आएगी मिस्र की सभ्यता। कौन सी सभ्यता आएगी? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता ये कितनी पुरानी है? मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी ये थी 2500 ईसा पूर्व। कितनी? 2500 ईसा पूर्व, ठीक है। और मिस्र की सभ्यता जो थी ये कितनी थी? 2100। मिस्र की सभ्यता थी 2100 ईसा पूर्व, 2100 ईसा पूर्व BC, ठीक है। तो इन दोनों में ज़्यादा का अंतर नहीं था। इन दोनों में अगर अंतर देखें तो अंतर क्या है? कम था। इनमें क्या अंतर? कम था, अंतर कम था, ठीक है ना। मिस्र की सभ्यता में और सिंधु घाटी की सभ्यता में अंतर बहुत कम था। मिस्र की सभ्यता अगर देखें तो इस सभ्यता में रसायन विज्ञान के बहुत बड़े अच्छे ज्ञाता होते थे भैया, रसायन विज्ञान के। कहाँ पर? मिस्र में। क्योंकि वो एक ऐसा लेप बनाते थे बॉडी के अंदर, मतलब कपड़े के अंदर उस लेप को लगा करके, और उस कपड़े को पूरे शरीर में लपेटते थे जब आदमी मर जाता था, ठीक है ना। तो उसकी मम्मी बना दिया करते थे। क्या बना दिया करते थे भैया? मम्मी बना दिया करते थे। तो वो लाश जो है सड़ती नहीं थी, काफ़ी टाइम तक सड़ती नहीं थी। आज भी फिरौन जो है, फिरौन, उसकी लाश रखी हुई है। फिरौन, ठीक है, फिरौन वहाँ का राजा था, मिस्र का राजा था फिरौन, ठीक है। तो लाश क्या है? जल्दी गलती नहीं थी। और उस समय जो थे लोगों की हाइट बहुत हुआ करती थी भाई साहब, 7 फीट के लोग होते थे उस समय। और आज अब देखो उस समय से लेकर के अभी तक जो है हाइट क्या है? कम होती जा रही है। अब हम लोग का खान पान सब खराब हो चुका है, इसलिए हाइट भी कम हो रही है हम लोगों की, ठीक है। तो जो मिस्र की सभ्यता थी वो किस नदी के किनारे बसी हुई थी? तो वो बसी थी नील नदी के किनारे। दुनिया की सबसे बड़ी नदी आती है नील नदी, तो नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता बसी हुई थी, ठीक है। तो एक गीजा पिरामिड है, वहाँ पर एक गीजा पिरामिड है, वहाँ पे फिरौन राजा की लाश अभी भी रखी हुई है, ठीक है। तो वहाँ की जो मिस्र सरकार है उन्होंने नियम बना दिया है कि कोई भी आदमी एक ही बार घूमने के लिए वहाँ पर जा सकता है। उस पिरामिड के अंदर, गीजा पिरामिड के अंदर आदमी सिर्फ एक ही बार घूमने के लिए जा सकता है, दूसरी बार उसको मौका नहीं मिलता है, ठीक है। और उस पिरामिड के अंदर और जो राजा का कक्ष है ऊपर वाली, तो वहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। वहाँ की सरकार ने बैन लगा के रखा है। तो ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो अपन ने कौन कौन सभ्यता देख ली। विश्व की नगरीय सभ्यता की बात करते हैं तो किसका नाम आएगा? मेसोपोटामिया की सभ्यता का नाम आ गया। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ है? तो वो है इराक में। कहाँ पर है भैया? इराक में। ये कितनी पुरानी है? तो ये 8000 से 10,000 ईसा पूर्व पुरानी है। दूसरी सभ्यता आ जाएगी अपनी, कौन सी सभ्यता जाएगी दूसरी? ईरान में फारस की सभ्यता। दूसरी सभ्यता आ जाएगी फारस की सभ्यता। फारस की सभ्यता कहाँ है? ईरान में है, ठीक है। और तीसरी सभ्यता आ जाएगी सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता हम पढ़ चुके हैं, ये 2500 ईसा पूर्व पुरानी है, ठीक है। इसके बाद पीली नदी की सभ्यता चाइना के अंदर है। पीली नदी की सभ्यता कहाँ है? चाइना के अंदर है। पीली नदी को होंगो नदी भी कहा जाता है। फिर आएगी मिस्र की सभ्यता,
साल पुरानी है। कहाँ पर? 2100 साल पुरानी है। जहाँ एक पिरामिड बना हुआ है, ये पिरामिड भैया बहुत बड़े बड़े पिरामिड है ये, ठीक है। उस समय तो कुछ था भी नहीं, जेसीबी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था उतने, और इतने बड़े बड़े पत्थर होते थे कि आज की जेसीबी भी वो पत्थर नहीं उठा पाएगी। इतने बड़े बड़े पत्थर होते थे, और ये इतने बड़े होते थे कि मान लो कि ये एक आदमी खड़ा है। अब ये सोच लो कितना बड़ा हो, कितना बड़ा पिरामिड बना होगा। और उस पिरामिड को बनाते थे तो इस पिरामिड के बीच में कहीं पे भी ऐसी जगह नहीं होती थी जिसके अंदर एक बाल भी अंदर चला जाए, ऐसा पिरामिड बनाते थे। तो उस समय उनका विज्ञान कितना खतरनाक होगा सोचो आप, ठीक है। तो यहाँ से एक ऐसी गुफा बनी हुई है इस पिरामिड के अंदर, और इसके बाद जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर आता है राजा का कक्ष आता है, ठीक है ना जी। ये गीजा का पिरामिड, ठीक है दोस्तों। इसी के बाद इसको और आगे बढ़ा देंगे कल, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।